फिल्म खलनायक 1993 में बनी एक भारतीय हिंदी एक्शन क्राइम फिल्म थी, जिसका लेखन, निर्देशन और निर्माण सुभाष घई ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड के तहत किया। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे संजय दत्त, जबकि माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर, राखी गुलजार और जैकी श्रॉफ सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी दो पुलिस अधिकारियों राम और गंगा पर आधारित थी, जो फरार अपराधी बल्लू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म को लिखा सुभाष घई, राम केलकर, कमलेश पांडे ने और इस फिल्म को का छायांकन किया अशोक मेहता ने, संपादित किया वामन भोसले, गुरुदत्त शिराली। फिल्म खलनायक में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और आदेश श्रीवास्तव ने। ये फिल्म 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई। 191 मिनट की ये फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ की कमाई की। खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 1994 में फिल्म को 11 नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन का पुरस्कार शामिल था। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। बलराम भल्लू प्रसाद एक वांछित अपराधी इंस्पेक्टर राम द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो बल्लू के गुरु रोशन दा की आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रहा है। पूछताछ के दौरान बल्लू रोशन दा के बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर देता है। हिरासत में रहते हुए वो अपने साथियों की मदद से भाग जाता है, जिसके कारण उसकी सार्वजनिक आलोचना होती है और राम को निलंबित कर दिया जाता है। राम की प्रतिष्ठा बहाल करने में मदद करने के लिए उसकी मंगेतर और साथी पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर गंगा एक अंडर वर्ल्ड डॉन के रूप में आगे काम को बढ़ाती हैं। एक स्ट्रिक परफॉर्मर का वेश धारण करके वो बल्लू का पता लगाती है और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लेती है। उनकी बातचीत के माध्यम से वो उसके इतिहास, उनकी परिस्थितियों के बारे में जानती है, जिसके कारण वो अपराध की दुनिया में चला गया। बल्लू गंगा के प्रति प्रेम भावना रखता है, उसकी असली पहचान से अनजान। जब उसे पता चलता है कि वह एक पुलिस अधिकारी है, तो वो ठगा हुआ महसूस करता है और उससे दुश्मनी मोल लेता है। इसके बावजूद गंगा अपना मिशन जारी रखती है और काम से पीछे हटने से इनकार कर देती है। इस बीच राम बल्लू की मां आरती से मिलने जाता है, जो बताती है कि बल्लू और राम बचपन के दोस्त थे। वो बताती है कि कैसे रोशनदार ने उनके परिवार की मुश्किलों का फायदा उठाया और बल्लू को ये यकीन दिलाया कि उसकी बहन सुनीता की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। इस गलत जानकारी ने बल्लू को अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। जैसे जैसे बल्लू की तलाश तेज होती जाती है, गंगा पुलिस की तलाश के दौरान उसे भागने में मदद करती है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर एक भगोड़े की मदद करने, अपने पेशेवर प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है। अब छिपकर रहने पर बल्लू अपनी मां से मिलता है, यानी कि छिप कर वो अपनी मां से मिलता है, लेकिन रोशनदा उस पर हमला कर देते हैं, जो उसे एक खतरा मानते हैं। इंस्पेक्टर राम रोशनदा के खिलाफ एक पुलिस अभियान का नेतृत्व करते हैं। इस मुठभेड़ के दौरान बल्लू को अपनी बहन की मौत और रोशनदा की संलिप्तता का सच पता चलता है और राम अभियान के दौरान रोशनदा को मार देता है, जबकि बल्लू भागने में सफल हो जाता है। यह जानकर कि गंगा पर उसकी मदद करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है, बल्लू स्वेच्छा से वापस लौटता है, अपनी अपराध स्वीकार करता है और गवाही देता है कि गंगा ने सरकारी आदेश के तहत काम किया था। उसकी गवाही के आधार पर गंगा को बरी कर दिया जाता है। बल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ फिल्म का समापन हो जाता है। फिल्म खलनायक जैसा कि नाम और वैसा काम भी था। संजय दत्त
बलराम बल्लू प्रसाद रोशनदा के लिए काम करने वाला एक कुक यानी कि कुख्यात अपराधी नवीन और आरती का बेटा और सुनीता का छोटा भाई का किरदार निभाए। माधुरी दीक्षित इंस्पेक्टर गंगोत्री, गंगाश्री एक गुप्त पुलिस अधिकारी, राम की प्रेमिका और बल्लू की प्रेमिका का किरदार निभाई। जैकी श्रॉफ इंस्पेक्टर राम कुमार सिन्हा एक मेहनती और ईमानदार पुलिस अधिकारी और आरती के स्कूल का पूर्व छात्र गंगा का प्रेमी और बल्लू का बचपन का दोस्त बबला का किरदार निभाए। अनुपम खेर ईश्वर पांडे पुलिस महानिरीक्षक और राम के दूसरे दूर के चाचा बने और राखी गोलचार आरती प्रसाद एक सेवानिवृत्त शिक्षिका नवीन की पत्नी और सुनीता और बल्लू की मां बनी। सिद्धार्थ रांदेरिया नवीन प्रसाद आरती के पति और सुनीता और बल्लू के पिता रोशनदा के विरुद्ध नियुक्त सरकारी वकील का किरदार निभाया। आलोक मुखर्जी सुनीता प्रसाद नवीन और आरती की बेटी और बल्लू की बड़ी बहन का किरदार निभाया, जबकि सोफिया सुलोचना के रूप में राम्या कृष्णा बल्लू की मालिकिन बनी। प्रमोद माउथो रोशन दा का महत्तम बल्लू का गुरु जिसने अपराध के छल के जीवन में धकेल दिया। श्रीमती मैथिली पांडे के रूप में सुष्मिता मुखर्जी ने किरदार निभाया। पुलिस कमिश्नर का किरदार कुलजीत चंडा के रूप में अरुण बाली ने निभाया। आनंद बलराज एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में शामिल थे और ए.के. हंगल शौकत भाई का किरदार निभाए और सुधीर दलवी शंभू मास्टर एक गांव के स्कूल का शिक्षक बने और चंपा के रूप में नीना गुप्ता चोली के पीछे क्या है का गाने में एक नर्तकी का किरदार निभाए। अली असगर मुन्ना रोशन दा के लिए काम करने वाला एक ठग का किरदार निभाए, जबकि गंगा के मुकदमे के न्यायाधीश के रूप में सुनीत सेंडे ने किरदार निभाया और हंसदेव शर्मा राम कुमार सिन्हा के सहायक जांच अधिकारी का किरदार निभाए। फिल्म खलनायक इस फिल्म को सुभाष घई ने शुरू में इस परियोजना की कल्पना की कि नानी पाटेकर और अभिनीत एक कला फिल्म के रूप में की थी। मूल अवधारणा नायक के पुणे से मुंबई तक के सफर पर आधारित थी। निर्माण के दौरान एक पटकथा लेखक के सुझाव से प्रभावित होकर सुभाष घई ने फिल्म को एक्शन शैली की ओर मोड़ दिया, जिनमें अनिल कपूर ने बल्लू की भूमिका निभाने में रुचि दिखलाई। हालांकि सुभाष घई ने ऐसा न करने की सलाह दी, यह करते हुए कि कपूर इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं थे और उनकी कास्टिंग फिल्म की सफलता को खतरे में डाल सकती थी। बाद में संजय दत्त को लिया गया और इस फिल्म का फिल्मांकन के दौरान दत्त को 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और सिचुएशन के अनुसार ये फिल्म उनके जीवन पर फिट बैठी। घई ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPA में खलनायिका के खिलाफ आपत्ति जताई, जिसका शीर्षक भी खलनायक के समान ही था और जिसकी रिलीज की तारीख खलनायक के समान ही थी। हालांकि IPA ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि घई अपनी फिल्म की रिलीज की तारीख बदल सकते हैं, लेकिन खलनायिका के निर्माताओं को अपनी तारीख बदलने की जरूरत नहीं। नतीजतन दोनों फिल्में 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई और फिल्म खलनायक के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। इस फिल्म में कई गीत थे, जिनमें हम बात करें तो खलनायक है तू और कविता कृष्णमूर्ति और इला अरुण ने गाया। चोली के पीछे क्या है अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया। पालकी में होके सवार चले रे अलका याग्निक ने गाया और आजा साजन आजा अलका याग्निक ने गाया। ऐसे तेरी याद आती है अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने गाया। ओ माँ तुझे सलाम जगजीत से ए साहब ये ठीक नहीं अलका याग्निक और मनोहर उदास ने गाया और प्यार की गंगा बहे मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, मनोहर उदास और जॉली मुखर्जी ने मिलकर गाया। चोली के पीछे क्या है विनोद राठौर ने भी गाया और खलनायक हूँ मैं कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर ने गाया। तो फिल्म खलनायक की हम बात कर रहे थे। आपने फिल्म देखी होगी, यदि नहीं तो आप इसे फिर से इस फिल्म को देख सकते हैं।